सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत VIPM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जुड़े हैं इस क्लास में पटवार नंबर पेपर 13 के सॉल्यूशन के लिए, जिसमें मैथ्स के जितने भी सवाल आपके आए थे उन सब का सॉल्यूशन अपन देखेंगे, वो भी थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि पेपर में आपको केवल एक ही चीज़ चाहिए होती है, स्पीड। जिस सवाल में मुझे लगेगा कि इस सवाल में टाइम देना चाहिए अपन उस सवाल में प्रॉपर टाइम देंगे, लेकिन जो सवाल छोटे होंगे उनको स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए बिना आपका समय खराब किए मैं पहले सवाल पे आता हूं। सवाल है बच्चे सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में आपने मेथड पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में अपन किस तरीके से सबसे पहले किस चीज को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या सॉल्व होता है, उन सारी चीजों में यहां लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए सर, उसने क्या कहा, 14 मैंने लिख लिया, प्लस सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन जब सारी जगह प्लस प्लस लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। 2 दूनी 4 और एक 5/2 लिख लिया। प्लस में इसको 4/5 का एज इट इज रखा और बेटा ये प्लस में 1 आ गया। अब ये जो मझला कोष्टक है यहां से अपने को सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई में दे रखा है 1/100। यार एक बात बताओ, यहां सबका एलसीएम जो है वो 10 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में 1/100 तो रहेगा, ये कहां चला जाएगा। 10 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 140 होगा। 2 से कटेगा 5 बार तो 5 और 5 25 बना लेंगे। 5 से कटेगा 2 बार तो ये 8 बना लेगा। और बेटा 1 और 10 मल्टीप्लाई होके 10 बना लेंगे। 140, 150, 160, 170 और 13 183 और नीचे आपके आ जाएंगी 3 0। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, डेसिमल दशमलव में चेंज करके 0.183। ये मेरे सवाल का क्या होगा बेटा, जवाब होगा, जहां से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का है लेकिन पावर की फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी इस तरीके का सवाल आता है और आपकी इस सवाल में थोड़ी सी पकड़ मजबूत नहीं है, धीरे हैं आप, तो इनको तोड़ लिया करो। कैसे, मैं बताता हूं। यार इसको मैं 4 गुणा 3 लिख सकता हूं ना 12 को, तो इसकी पावर भी 3 होगी, इसकी पावर भी 3 होगी। ये जो 6 है इसको मैंने 2 गुणा 3 लिख लिया तो इसकी पावर भी 2 होगी, इसकी पावर भी 2 होगी। और 8 क्या होता है, खुद 2 की पावर 3 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय। ऐसे ही ये 2 की पावर, अगर 4 की पावर 5 है तो 2 की पावर 2 होता है 10 हो जाएगा, गुणा में 3 की पावर 5। अब देख लीजिए सर कितना टोटल आ रहा है। आप कहेंगे 2 यहां 10 बार है, अगर मैं यहां देखूं इस 4 की पावर 3 को मैं 2 की पावर 6 भी तो लिख सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं ना। तो 6 बार 2 यहां आया, 2 बार यहां आया, 6 और 2 8, 8 और 3 11। इसका मतलब अगर मैं सारे 2 को काट दूं 10 बार तो एक बार मेरा 2 बच रहा होगा कि नहीं बच रहा होगा, बिल्कुल बच रहा होगा। 3 यहां 5 बार आ रहा है, यहां 3 2 बार आया, यहां 3 3 बार आया, तो टोटल 3 5 बार आ गए, आपस में कट गए। सर अकेला 2 रह गया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो आयतन बताइए। आयतन निकालने के लिए आपको घन की भुजा चाहिए और घन की भुजा होती है विकर्ण का √3 से भाग देने पर घन की भुजा निकल के आ जाती है। अब आपसे क्या पूछा है, आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो मैंने भुजा का क्यूब कर लिया। आप कहेंगे सर 3 बार लिख लीजिए। कैलकुलेशन में किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आता हुआ सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसको 3 बार गुणा करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा। देखो भाई 3 से तो कट गया ये 4 बार, ठीक है। ये 12 जो है ये 4 और 3 का ही तो मल्टीपल है, और अगर मैं √3 से इसको काट दूं तो ये कितनी बार कट जाएगा, √3 बार। तो देखो 12 चौक 48 और 48 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192, 192 और √3 तो साथ में चिपका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा यहां से हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई
18 और 15 है, इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या होता है? आप कहेंगे एरिया होता है सर 1/2 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं को जोड़ दीजिए, 18 और 15 दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों भुजाओं के बीच की जितनी भी दूरी दे रखी होगी 12 मैंने रख दिया। तो बच्चे 2 से कट गया 6 बार, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 20, 20 और 13 33 हो जाएगा। होगा 20 और 13 कितना होगा? 33 को 6 से गुणा कर देंगे तो भैया ये हो गया 6 18 180 और 6 18 180 और 18 198 मेरा आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहां से क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए सर, यहां मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा मामला। ये वर्ग है तो इसकी भुजा ए होगी। मैंने मान लिया ये हमारे पास बेटा दिया हुआ है एक समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के आपको दोनों विकर्ण दे रखे हैं। पहले विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 8। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 16। तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये 2 से कट गया 8 बार, तो एरिया तो हो गया आपका कितना? 64। अब वो क्या कह रहा है? इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल ए भुजा होने पर ए स्क्वायर होगा, और ये क्षेत्रफल अगर 64 के बराबर है तो दोस्तों ए बराबर तो 8 आ गया ना, तो भुजा की लंबाई 8 आ गई। अगर एक भुजा की लंबाई 8 है तो चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो 32 हो जाएगी। आप कहेंगे परिमाप हो जाएगा आपका 32। आ गया समझ में? चलो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर मैं एक आयत बना लूं तो वो कह रहा है कि अगर इसकी चौड़ाई x है ना तो इसकी लंबाई 3x हो जाएगी। मैंने लिख लिया। अब वो कह रहा है इसका विकर्ण निकालो। भाई विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर। लंबाई का जब स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और ये दोनों का दोनों बराबर किसके दे रखा है? 18√10 के। मैंने लिख लिया। सॉल्व किया तो 9 और 1 10 आ गया एक्स स्क्वायर, और बराबर में दे रखा है 18√10 के। दोनों में से 10 अंदर रह गया और बाहर निकल के आ गया x बराबर 18√10 के। अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लूं तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 18 आ जाएगी। क्या पूछ रहा था? आयत का परिमाप। अगर मैं 18 रख दूं यहाँ पे, 18 तिया 54, 54 हो जाएगा 54, और यहाँ पे 18 रख दूं तो ये 18 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का जोड़ और उसका 2 गुना, यही होगा। तो 54 को और जोड़ोगे 50 और 60 12 72, और 72 का अगर डबल कर दूं तो 144 आना चाहिए। है ऑप्शन में? जी हाँ, बी ऑप्शन हमारा सही। अगला सवाल, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। एक संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या 3 होगी। उनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 54 के बराबर दे रखा है। 2 यूनिट 54 के इक्वल है। कितने गुना ज्यादा दे रखा है अंतर? 27 गुना ज्यादा दे रखा है। पूछ रहा है तो छोटा वाला नंबर बताइए। छोटा वाला नंबर 27 गुना हो जाएगा तो छोटा वाला नंबर निकल के आ जाएगा 81। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था कि भैया a अनुपात 24, 24 अनुपात b, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो पहला आखिरी वाले से गुणा होता है। a गुणा हो जाएगा b से, और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 24 गुणा हो जाएगा 24 से। यही काम पहला आखिरी से मल्टीप्लाई होगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे 192 से, और दोस्त b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात बताओ,
अगर मैं यहां से बी बराबर ए बराबर सॉरी माफ करना, अगर मैं ए बराबर रख दूं 24 गुणा 24 और बटे में बी, तो कोई परेशानी नहीं। ये ए नीचे चला गया, सॉरी बी नीचे चला गया, ए बराबर उठा के 24 गुणा 24 बटे में बी रख दिया। 92 192 पहले से दे रखा है, बी इंटू बी हो गया। अब ये b जब इधर आ जाएगा तो b की पावर 3 हो जाएगी। और बड़ी समझदारी और सतर्कता के साथ मैंने लिखा 24, मैंने लिखा 24 और मैंने लिखा 24 गुणा में 8। 24 अट्ठे कितने होते हैं 192। तो इस 192 को 24 इंटू 8 लिख लिया, तो b बराबर कितना होगा, रूट लगा दो वो भी क्यूब के साथ। 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 8, तो भैया देखो पहले तो 24 बाहर आया, 2 बाहर आया, तो हो गया 48। b बराबर 48। अगर b की वैल्यू 48 है, 24 दूनी 48, 2 12, तो a बराबर 12 हो गया। तो वो पूछ रहा है अगर b को और a को जोड़ दिया जाए तो दोनों का जोड़ कितना होगा। अरे जी 60 के बराबर होगा। आइए आगे, किसी संख्या का आधा, भाई 50% का मतलब क्या होता है, आधा, उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। मैंने मान ली संख्या 10 है, मैंने कितनी मान ली, संख्या 10 है। तो जब इस 10 का आधा करोगे मतलब 5, और जब इस 10 का 4/5 करोगे मतलब 8, तो ये जो 8 आएगा ना, ये जो 5 आएगा ये 8 से कम होगा। कितना कम होगा, 3, लेकिन 3 नहीं दे रखा, कम 21 कम दे रखा है। कितने गुना, 7 गुना। तो जो संख्या आपने मानी थी वो भी 7 गुना किसके बराबर हो जाएगी, 70 के बराबर। बी ऑप्शन हमारा यहां से सही होगा। आगे आइए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अगर मैं मान लूं बॉयज 300 हैं और मैं मान लूं गर्ल्स 200 हैं, तो भी तो अनुपात 3:2 का ही होगा। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं। 20% लड़के, तो 300 का 20% कितना होता है, 60, सीधा गुणा करेंगे, 20 तिया 60, 25 दूनी 50, इतने लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने लोगों को, 110 लोगों को। कितने में से, 500 लोगों में से। तो जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दीजिए। क्या पूछ रहा है, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 500 में से 110 को मिलती है, तो 390 को नहीं मिलती। कितने में से, 500 में से। मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 से 2 0, 5 7 35, 5 8 40, 78% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आगे चलो बेटा, कॉलेज में 500 छात्रों में से 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही कबड्डी खेलते हैं। यार टोटल 500 लोग हैं, जिनमें से 75 लोगों ने तो कुछ खेला ही नहीं, इनको तो हटाओ, इनकी तो गिनती ही नहीं होनी चाहिए। बचे 425। ये 425 ऐसे लोग हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं। 350 में जब 125 जोड़ेंगे ना, तो खेलने वालों की संख्या तो भैया 475 हो गई ना। लेकिन खेलने वालों की संख्या तो कितनी थी, 425 थी। इसका मतलब ये है कि डबल डबल गिनती की गई होगी उन लोगों की जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। अब अंतर देखिए, अंतर कितने का है, 50 का। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। कितने में से, 500 में से। खत्म बात। बहुत सिंपल बना लिया अपन ने सवाल को। 2 0 से 2 0, 5 से कट गया 10 बार, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10%। आगे बढ़िए,
एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल बेचता है जिसे उसने 80 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा था। मतलब 80 रुपए का सामान जो है ना बेटा, वो 100 रुपए का बेच दिया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। लेकिन धोखा देता है, 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तोल के देता है। मतलब उसने अपने घर से कितना दिया, 800 ग्राम जो उसके घर से गया, लेकिन उसने पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए। इससे आसान इस सवाल का तरीका अगर कोई बता दे तो आप देख लेना सर, नहीं बता सकता। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 64 रुपए का मोटा मोटा हिसाब हुआ और वो कितने रुपए में बिक गया, 100 रुपए में। तो भैया कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 36 रुपए का। कितने पे, 64 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से 9 बार, 4 से 16 बार, ऊपर बन गया 900, नीचे बन गया 16, 16 पंजे 80, 10 बचा, 16 छे 96.25 आ जाएगा 1/4 का। तो 56.25% बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए आगे। एक आदमी ने घोड़े को 7% की हानि, एक जगह लॉस दे रखा है, एक जगह प्रॉफिट दे रखा है। जब कभी ये कंडीशन हो, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 7, 16% की जो भी वैल्यू दे रखी होगी आपको वही होगी 6400। तो भाई 1% किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। तो कोई भी सामान हो अपने आप में 100% होता है, और 100% निकालने के लिए 400 में 2 जीरो लगा दी, 40,000 रुपए की कीमत होगी। इतनी राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई, इतने सालों में इतनी हो जाती है। अच्छा, 6,840 रुपए हो गई, और किसी को पैसा दिया कितना था, 4,750। ब्याज 0,902, इतना ब्याज मिला। अब फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय, 5 दूनी 10 और 1 11/2, और गुणा में दर आर मान ली। 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दी बड़े हिम्मत के साथ, या फिर इससे इसको काट लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, इस जीरो को रहने दो। यार दोस्त 11 से काट लिया, 11 एकम 11, 11 9 99, 19 दूनी 38, 19 5 95, 25 चौक 100, 4 दूनी 8। ओहो, ये तो पूरा कट गया। आंसर आ गया आपका कितना, 8%। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 4800 रुपए 4 साल में इतने हो जाते हैं, तो यह पैसा 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। समझना भाई एक बार, आपने किसी को 4800 रुपए दिया, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और 4 साल में आपका जो पैसा है वो कितना हो गया, 6000 हो गया। समझना, 4 साल में आपका पैसा किस अनुपात में बढ़ा, तो आप कहेंगे 4 साल में हमारा जो पैसा बढ़ा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 के अनुपात में बढ़ा होगा। मुझे अगर पता करना है कि 12 साल में मेरा पैसा किस अनुपात में बढ़ेगा, तो आपको अगर समय को 3 गुना करना है, जो चीज यहां जितने गुना होती है उस चीज की यहां पे उतनी पावर हो जाती है। अगर समय को आपको 2 गुना करना था तो पावर 2 हो जाती, 4 गुना करना था तो पावर 4 हो जाती, तो आपका पैसा 64:125 के अनुपात में बढ़ेगा। मतलब आपके जो 4800 रुपए हैं वो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 125। बड़े वाला ऊपर, छोटे वाला नीचे रखा जाता है। ठीक है, 8 6 48, 8 8 64।
ठीक है ना भाई, इतना ही आएगा ना। 8 से कट रहा है क्या ये पूरा पूरा? 8 7 56 और 8 पंजे 40। अरे बिल्कुल कट रहा है। 55 25 5 5 कर लेते हैं चलो इसको मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें हम? 8 7 56, 4 बट गया, 8 पंजे 40। यार एक बात बताओ, जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो 5 गुणा 5 जो भी उत्तर आएगा उसके लास्ट में 5 होगा कि नहीं होगा? बताओ, लास्ट में 5 होगा ना, और लास्ट में 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो मैं मूर्ख थोड़ी हूं जो मल्टीप्लाई करके पूरे सवाल को सॉल्व करूंगा। आइए आगे बढ़िए फिर इसी बात पे। एक समूह में 60 छात्रों में से लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 है। बॉयज 2 हैं, गर्ल्स 1 है, तो इसका मतलब दोनों को मिला के टोटल बच्चे 3 हो गए, है ना। लड़कों का वजन 50 है, लड़कों का वजन 50 है, लड़कियों का वजन 44 है, तो इन सब का औसत कितना होगा? आइए भैया डेविएशन लगा देते हैं। 50 दूनी 100 प्लस 44 एकम 44 बराबर 3x, तो x बराबर आ जाएगा 144 बटे 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 मेरा आंसर प्रेम पूर्वक आ गया। आगे बढ़िए। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। देखो भैया, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है। अब समझना मेरी बात को, वो क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब अगर ये 6 है तो ये 2 होगी, तभी तो 3 गुनी होगी कि नहीं होगी? यही बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब ये 2 है तो ये 4 है, ठीक है। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ये तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अच्छा, ये नंबर इसका तो डबल है। एक काम करो, अगर ये 3 है तो ये 6 है, इसको अगर 2 मान लो तो भैया इसका तो ये डबल हो गया और इसका ये 3 गुना हो गया, मामला सेट है। इनका औसत, औसत कैसे निकालेंगे? तीनों का जोड़, 6 और 3 9 और 11 बटे 3, ये औसत बराबर दे रखा है 880 के। 11 अट्ठे 88, तो भैया कितने गुना हो गया? 240 गुना। क्या पूछ रहा है भैया वो? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या तो ये होगी 240 गुना 24 दूनी 48, तो तीसरा वाला नंबर सबसे छोटा हो जाएगा 480। आगे आइए। इतने पैसे को 120 लोगों में समान विभाजित किया जाता है, प्रत्येक को कितना मिलेगा? केवल भाग चेक करना चाह रहा है पेपर आपसे कि आप भाग देने में कितने एक्सपर्ट हैं। 15 8 9 6 5, 15 8 9 6 5, 120। तो भैया देखो, पॉइंट का तो 0 का तो पॉइंट लग गया, 12 से काटो। 12 एकम 12, 3 बचा, 12 तिया 36 पे 3 बच गया है। 12 एकम 12, 3 बच गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 पे 2 बचेगा ना, 12 दूनी 24 पे 5 बच गया, और 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 1324 के समथिंग आंसर। तो उत्तर बताएंगे हम 1325 हमारे सवाल का जवाब। ये आपके क्वेश्चंस थे सर जो 13 नंबर के टेस्ट में पूछे गए थे। अपन ने सारे सवालों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं जब आप पेपर देने जाएंगे तो यही आपके सवाल की अप्रोच होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पेपर में फिर मुलाकात करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।